खैर, इस पे आगे भी बातचीत इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों से भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब जरा सा मार्केट्स का तड़का ऐड करते हैं। मैं आता हूं, ग्लोब की तस्वीर अगर दिखाता हूं, उस पर चर्चा करता हूं, लेकिन पहले ओवरऑल मूड पर एक आपका ओपनिंग टेक। देखिए, ओवरऑल मूड पर जो एक ओपनिंग टेक है वो ये है कि हमारी मार्केट जो गिरी थी उसका सबसे बड़ा कारण चाइना था। तो चाइना से हमको जो जोर का झटका लगा था, अब वो मार्केट उससे थोड़ा सा उबर चुका है, क्योंकि चाइना खुद अब चलना बंद कर चुका है। मतलब वहाँ पर वापस ये फैक्टर आ गया कि नहीं, वो स्टिमुलस आया था, उसकी वजह से एक रैली बनी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई वो रैली बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रही है। एक बार देख लें चाइनीज़ मार्केट कैसा कर रही है आज, क्योंकि कल तो काफ़ी वहाँ पर डिक्लाइन थी, खासतौर से हैंगसेंग में काफ़ी डिक्लाइन थी। तो एक बार शंघाई कंपोजिट देख लेते हैं। फ्लैट है, ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है ना, मतलब कुछ कर नहीं रहा है बेसिकली। ठीक है, तो और हाँ ठीक है, हैंगसेंग थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन तो वो जो एक रिस्क बन रहा था आपका कि पैसा यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा है, वो कुछ हद तक अब कम हो रहा है। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशन था वो नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए। उसका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर था? क्रूड। अब मैं उस पर आऊँगा बाद में, लेकिन वो एक और चीज़ है जो मार्केट को लग रहा था कि शायद एस्केलेशन होगा तो थोड़ी चिंता होगी, वो भी नहीं हो रही है। यूएस मार्केट ने कल फिर ऑल टाइम हाई लगाया। यूएस मार्केट ने 44th टाइम इस साल में, जी हाँ 44th टाइम इस साल में नया ऑल टाइम हाई लगाया यूएस मार्केट ने। ब्रेंट आपने देख लिया 77 के नीचे आ गया। तो अब गिरने का कोई कारण नहीं है मार्केट का, मार्केट में अब गिरने का कोई कारण नहीं है। और एफआईआईज की पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी हल्की हो चुकी है इस समय मार्केट में। और कल भी एफआईआईज ने काफ़ी लॉन्ग काटे हैं आशीष, और काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं कल की मार्केट में भी उन्होंने। मैं डेटा देख रहा था, और अब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशनिंग आ गई 38% पर। ये 83 था, रिवर्स हो गया डिजिट्स, 83 वाला 38 हो गया। पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.72 पर है। तो ये सारे के सारे जो साइंस है ना, ये एग्जैक्ट बॉटम के साइंस हैं। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन लेवल्स पर अगर आप बाय करेंगे, ऑब्वियसली कुछ स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर बनेंगे और आप तो अच्छे स्टॉक को खरीदेंगे, इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अपने आप से पूछिए यहाँ से डाउन साइड कितनी है। अगर तो रिसेंट लो विजिट हुए मान लीजिए तो और 300 पॉइंट, अगर वो ब्रीच हुए मान लीजिए, अगर मार्केट को 200 डे मूविंग एवरेज तक भी जाना है तो कितना, 1000-1200 पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट को उससे भी खराब होना है 2000 पॉइंट, भाई इससे ज़्यादा तो डाउन साइड नहीं होगी ना। है तो हम बुल मार्केट में, ये बुल मार्केट की करेक्शन चल रही है, लेकिन अपसाइड कितनी होगी? अपसाइड में वो 27,000, 30,000, 35,000, 50,000, कोई भी लेवल आप रख सकते हैं। तो उस हिसाब से सोचें इस मार्केट को। हाँ, अगर ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, डे ट्रेडर हैं खासतौर से तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट जरूर करें। बिल्कुल ठीक। ये है अब मार्केट्स का अप्रोच। आज के संकेतों पे आता हूं। गुरुवार का दिन है, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, और दूसरी तरफ रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा होगा, तो वैसे ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ है। क्यूज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ, बल्कि हल्के क्या, आधे % मजबूती के साथ, 100 पॉइंट के गैप के साथ शायद हम लोग आज सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आए। लार्जली एशिया ग्रीन में है, फ्लैट से ग्रीन में है, और ओवरनाइट यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं दिख रहा है। 2/3 से 1% मजबूत तीनों बेंचमार्क्स कल कामकाज कर रहे थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट हैं, तो कल के गेंस ऐसा नहीं गवा रहे हैं। तो हैंडओवर तो बढ़िया है, एटलीस्ट भाव टू भाव अगर देखूं तो। पर मूड है कैसा दरअसल हमारे लिए, बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्लोब से जानने के लिए, अब उस पर फोकस कर लिया जाए। कैसा लग रहा है ग्लोबल मूड? ग्लोबल क्यूज बहुत शानदार हैं। कल का आप यूएस मार्केट का इंट्राडे चार्ट अगर एक बार रख सकें स्क्रीन पर, खासतौर से डाउ जोन्स का, तो वो रख दीजिए। डाउ जोन्स या एस&पी जो भी हमारे पास हो, उसका एक इंट्राडे चार्ट रख दीजिए। कल यूएस मार्केट से बहुत शानदार हैंडओवर मिला है हमें। कल मार्केट यूएस का बंद हुआ है एकदम अपने ऑल टाइम हाई तो लगाया है उसने, लेकिन क्लोज भी एकदम डे हाई पर कल यूएस मार्केट हुआ है। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आएगा डाउ जोन्स किस तरीके से बंद हुआ। कल यूएस फेड के मिनट्स आए, बहुत शानदार मिनट्स थे वो। आई थिंक मार्केट ने लैच ऑन किया उन मिनट्स को। बड़े बहुमत में 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट सपोर्ट हुआ था, बड़े बहुमत से। ऐसा नहीं है कि फेड डिवाइडेड था, लार्ज मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि सपोर्ट किया था 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की कटौती का। लेकिन
और 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट अगली उसमें होना मुश्किल है। ये फेड के मिनट्स थे, वैसे भी ये तो उस दिन की मीटिंग के मिनट्स हैं, उसके बाद से तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट किस तरीके से बता रही है कि प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है 50 बेसिस पॉइंट की। अब तो 25 बेसिस पॉइंट भी अगले मीटिंग में होगा या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अच्छा, जब ये होने लगता है ना, ये मार्केट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही अज्यूम कर लेगा कि अगली मीटिंग में रेट कट होगा, तो फिर अगर रेट कट हो भी गया तो मार्केट के लिए बचा क्या। अब अगर थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाए और वाकई में रेट कट आया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। जो लोगों की, जो उनके फेड के मेंबर्स हैं, उनकी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि धीरे धीरे आप रेट कट करें। अगेन जो हम बार बार बात बोल रहे हैं कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव, मुझे लग रहा है आज आईटी आपको लीड करेगा मार्केट को। आज आईटी में मुझे लग रहा है बहुत शानदार तेजी होगी। आईटी कल भी स्ट्रांग था, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी सबसे स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है आज आईटी में अच्छी रैली होगी और अब तो अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है। S&P 500 डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर, जैसे मैंने कहा 44th रिकॉर्ड हाई। डॉलर इंडेक्स चलने लगा है, तो उससे एक और चीज़ है, कमोडिटी की रैली भी धीरे धीरे कम होगी, क्रूड धीरे धीरे उसकी वजह से नीचे आएगा। ये भी एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है। लॉन्गेस्ट विनिंग रन है डॉलर इंडेक्स के लिए सिंस 2022। और यूएस मार्केट में 2 साल हो गए हैं अब बुल मार्केट के। यूएस मार्केट ने बॉटम बनाया था 13 अक्टूबर 2022 को, और अब हम आ गए हैं करीब करीब ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर 2024 में, और तब का लो था 3491। वहाँ से देखिए क्या रैली यूएस मार्केट ने आपको दी है, करीब करीब 34% की रैली यूएस मार्केट ने आपको दी है। आज जो डेटा आएगा यूएस से वो होगा उनका सीपीआई डेटा, उस पर थोड़ी सी नज़र रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ग्लोबल क्यूज़ हैंडओवर शानदार है, और आज के एशियन मार्केट क्यूज़ भी शानदार है। ओके, ग्लोबल क्यूज बढ़िया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो हमारा सेटअप। कुछ हिंट्स आपने सेटल से दे दिए। एफआईएस की बिक्री का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हुआ, लेकिन बिक्री कैश में चल रही है। लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे हैं, शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। ये चाह क्या रहे हैं, और हमारे लिए दरअसल अब सेटअप कैसा बैठ रहा है? बिल्कुल, देखिए सेटअप हमारे लिए अच्छा बन रहा है, क्योंकि कल जब मैं और वीरू बात कर रहे थे क्लोजिंग में, तो ये लग रहा था कि शायद एफआईएस ने बहुत अग्रेसिव सेलिंग की, जिस वजह से मार्केट टॉप से नीचे आया। उतनी सेलिंग हुई नहीं, 4,500 करोड़ की सेलिंग हुई। हाँ, उसके मुकाबले डीआईएस ने उतना बाय नहीं किया, सिर्फ 3500 करोड़ बाय किया, तो उस हिसाब से ठीक है। और 4 दिन में, नहीं 8 दिन में, सॉरी, ये बार्स आ गए आपकी स्क्रीन पर, ये तो खैर 6 दिन के बार्स दिख रहे हैं आपको, डीआईएस के ग्रीन, एफआईएस के रेड। 8 दिन में एफआईएस ने सेल किया है 60,000 करोड़। अब इस नंबर की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं कि 8 दिन में 60,000 करोड़ बेचा, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये नंबर 5 दिन में 50,000 करोड़ था, 10,000 करोड़ की एवरेज चल रही थी, और अब लास्ट के 3 दिन में 10,000, मतलब और एडिशनल 10,000 करोड़ ही बिका है, तो वो एवरेज कम हो रही है उसकी वजह से, और उसके सामने डीआईएस पूरा कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नेट इंस्टीट्यूशनल पैसा है मार्केट में, और रिटेल का पैसा है मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी सेलिंग के बाद मार्केट कितना गिरा है टॉप से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ करेक्शन ही नहीं है, तो लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है, इसके लिए उनको डर लगता है। ये कुछ भी नहीं गिरा है मार्केट एक्चुअली। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है, करीब करीब 3,500 करोड़ की सेलिंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है करीब करीब 2,000 करोड़ की, और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई है। तो ये तो एक क्लासिकल साइन है मार्केट के लिए कि आज मार्केट ऊपर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के दोनों के ट्रेंड देखिए आप, सिर्फ एक दिन को छोड़ दें, अदरवाइज तो थ्रू आउट सेलिंग रही है वहाँ पर। और उसके बाद अगला नंबर देखिए आप, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं या शॉर्ट ऐड हुए हैं, उतना तो मार्केट गिरा ही नहीं है। लॉन्ग कम हुए 30,000, शॉर्ट ऐड हुए 23,000। आप इमेजिन करिए आशीष, 4,500 करोड़ कैश में बेचा, 53,000 शॉर्ट्स ऐड करे सिस्टम में, उसके बावजूद निफ्टी 30 पॉइंट गिरा है कुल मिलाकर। तो ये भी आपको बता रहा है कि इवन वो जो एफआई की सेलिंग है, उसकी वजह से जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जब भी एफआईएस एकदम से सेलिंग करते हैं ना, तो पहले 2-3 दिन बड़ा इंपैक्ट आता है, उसके बाद वो इंपैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये देखिए लॉन्ग शॉट देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफ आया था, टेबल फॉर्मेट में देखिए 1,28,000 शॉर्ट्स हो गए आप सिस्टम में। कहाँ हम 3,80,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, टेबल फॉर्मेट आएगी, और अब हम 1,28,000 शॉर्ट पर हैं, 38% लॉन्ग रह गए, 62% शॉर्ट हैं। 10 जून के बाद सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट इस समय सिस्टम में है। इवन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे, हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी हद तक उन्होंने कॉल लॉन्ग को कवर किया है इस समय। इंडिया वेक्स कल थोड़ा सा नीचे आया 3%, और पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है 0.72 वर्सेस 0.74, तो मामला एकदम ठीक ठाक है। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं, बैन में थोड़े बड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि टाटा केमिकल्स बैन में ऐड हो गया कल, ये बैन में ऐड हुआ, और ऑलरेडी 10 स्टॉक्स थे, तो कुल मिलाकर अब 11 स्टॉक्स हो गए बैन में। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मामला ख़राब हुआ, लेकिन अदरवाइज सेटअप अभी भी ओवरसोल्ड है, और मार्केट तैयार है
कि रैली करे, अगेन विद द कैवेट कि रीसेंट लो बचना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक। सेटअप ऐसा है कि शायद एक्सट्रीम्स में चले गए,